जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के सितारे कमिंग वीक के लिए। ये जो वीडियो है हम 28 से लेकर 26 जनवरी तक के लिए बना रहे हैं और इसमें हम स्पेशली कर्क राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी राशि कर्क है। वो आपको कैसे पता लगेगा? देखिए, आपको एक चीज देखनी है, अपना चार्ट खोलना है और जहां भी आपका मून, जिस भी भाव में आपका मून बैठा है, प्लेस है, वहां पर नंबर अगर 4 है तो आपकी राशि कर्क है, कैंसर है। तो इस तरीके से देखिए, जो कर्क राशि वाले होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत छोटी छोटी बात पर उन्हें चीजें बुरी लग जाती हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कर्क राशि वालों को देखते हैं तो इनको अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये कर्क राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर बना रहे हैं, गोचर के आधार पर बना रहे हैं। यानी इस वीक में 20 से लेकर 26 जनवरी तक कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। लेकिन अगर हम पूरा राशिफल जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में एग्जैक्ट प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखाना जरूरी है। और आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है ज्योतिष से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं कि इस वीक में देखिए 2 गोचर होने वाले हैं। सबसे पहले 21 जनवरी को जो मंगल की स्थिति है, देखिए स्टार्टिंग है इस वीक में मैं बताना चाहती हूँ कि जो मंगल है 20 जनवरी को वो कर्क राशि में बैठे हैं और नीच के होकर बैठे हैं। तो अगर कर्क राशि वालों की हम मानसिक स्थिति देखते हैं, इनकी इम्यूनिटी, इनकी हेल्थ को अगर हम जज करते हैं तो मंगल और चंद्रमा इनके यहीं विराजमान है। हालांकि मंगल और चंद्रमा मिलकर लक्ष्मी योग बनाते हैं, लेकिन मंगल नीच के हैं और वक्री अवस्था में है। तो जो मानसिक स्थिति है, लगन की इनकी जो स्थिति है, ये थोड़ा गुस्से में रह सकते हैं, चिड़चिड़े रह सकते हैं, बिना किसी रीजन के भी इन पर ब्लेम्स आ सकते हैं, किसी डिस्प्यूट में फंस सकते हैं। तो वो स्थिति कर्क राशि वालों की वीक के स्टार्ट में रह सकती है। जो पहला गोचर होगा वो 21 जनवरी को मंगल का ही होगा और मंगल 21 जनवरी को कर्क राशि से निकलकर, क्योंकि वक्री अवस्था में है तो वक्री अवस्था में ही वो पीछे जाएंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जो मंगल की स्थिति है वो यहीं रहने वाली है। उसके बाद इतनी ज्यादा दिक्कत कर्क राशि वालों को नहीं आएगी। जो दूसरा गोचर होने वाला है वो बुध का गोचर होगा 24 जनवरी को। जो बुध की स्थिति बनी हुई है, देखिए बुध इस समय धनु राशि में है। बुध का पहले गोचर हुआ था साल की शुरू में, हमने आपको बताया था 4 जनवरी को। और अब जो बुध का नेक्स्ट गोचर होने वाला है वो 24 जनवरी को होगा और बुध धनु राशि से निकलकर 24 जनवरी को और मकर में प्रवेश करेंगे। मकर में प्रवेश करने के साथ साथ ही जो कर्क कैंसर राशि वाले उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। उनके फैमिली में, उनके बिजनेस में, उनके किसी भी तरीके के जो प्रोफेशनल या पर्सनल अलायंसेस होंगे, पार्टनरशिप होंगी, उनके लिए बुध आदित्य योग का निर्माण होगा 24 जनवरी से। तो ये स्थिति ओवरऑल कर्क राशि वालों की बनी हुई है। लेकिन एक और चीज जो इन्हें 2 साल से लगभग परेशान कर रही है, इन पर पनौती भी चल रही है, ढैया भी चल रही है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि पनौती और ढैया ने इन्हें कहीं ना कहीं मानसिक तनाव दिया हुआ है। तो ये जो स्थिति रहेगी इसमें इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ना सिर्फ इस राशि में या इस वीक के लिए मैं कहूंगी 20 से 26 जनवरी तक, बल्कि जो आगे का भी समय रहने वाला है वो इनके लिए लगभग आप मान के चले मार्च एंड तक, 29 जनवरी तक वो इनके लिए स्थिति ऐसी रहने वाली है। तो अगर हम देखें बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, लेकिन जो इनकी मानसिक स्थिति है शनि के कारण, क्योंकि शनि जो है लगन से इनके अष्टम में है और पूरे वीक और रादर मार्च एंड तक इनकी स्थिति ऐसी रहने वाली है। अब हम इस वीडियो को आपकी सहूलियत के लिए 8 सेगमेंट्स में बांटते हैं कि कमिंग वीक के लिए 28 से 26 जनवरी तक आपकी स्थिति कैसे रहने वाली है। सबसे पहले हम कवर करेंगे आपकी हेल्थ को। तो देखिए, कैंसर राशि वाले, मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, चंद्रमा इनके स्वामी है और जो जल तत्व की राशि होती है, तो जो इनकी इम्यूनिटी का भाव है उसके लिए हम फर्स्ट हाउस देखते हैं। तो ओवरऑल जो इनकी हेल्थ रहने वाली है, देखिए वीक के शुरू में ही मंगल इनके नीच के विराजमान है, यहाँ पर मंगल विराजमान है, तो इनको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव रह सकता है। वैसे भी क्योंकि ढैया चल रही है, पनौती है, तो इन पर जो मानसिक तनाव है या किसी ना किसी बात पे इन्हें जल्दी से गुस्सा आ सकता है, वो स्थिति बनी हुई है। स्पेशली कर्क राशि वालों को स्टार्टिंग वीक में अपने बीपी का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो मंगल कारक होता है कहीं ना कहीं आपके साहस का, बीपी का और आपकी ऊर्जा का कारक है। तो ये शुरू में थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं या इनका बीपी शूट भी हो सकता है और डाउन भी रह सकता है, तो इन्हें बीपी का ध्यान रखना है।
और जो दूसरा गोचर है बुध का, उसमें हम देखते हैं कि छठे भाव में, देखिए चाहे आपकी कोई भी राशि हो, जो हमारा 6 भाव होता है, छठा जो भाव होता है वो शत्रु का, ऋण का होता है। तो यहाँ पर बुध विराजमान है और बुध इनके पराक्रम के भी स्वामी हैं, यानी 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और इसके साथ साथ ही 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो बुध की स्थिति भी इनके जो हम कहेंगे हेल्थ के भाव में है। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को थोड़ा 24 जनवरी से, क्योंकि 24 जनवरी के बाद बुध का गोचर होगा और जो इनकी स्थिति है इस समय इनको ध्यान रखना है कि इनके पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, स्किन को लेकर भी इनको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए आपकी राशि कोई भी हो, लेकिन लव जो हम कहते हैं आपका प्रेम का भाव होता है वो हमारा 5th हाउस होता है और इसके जो स्वामी हैं, अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो जो इसके स्वामी हैं वो मंगल है। और मंगल इनके लिए जो लव लाइफ रहेगी शुरू के वीक के, यानी शुरू के 2 दिन जो मैं कहूंगी 20 और 21 को, वो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। इन्हें ना कहीं जो खुद भी हैं, यानी जो कर्क राशि वाले हैं या जो इनका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसको लेकर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़े से चिड़चिड़े रह सकते हैं, गुस्सा इनका बढ़ा हुआ है। ऑलरेडी शनि की भी इन पर ढैया चल रही है, पनौती चल रही है। तो इनका जो टेम्परामेंट है उसे इन्हें कंट्रोल रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि टेम्परामेंट के कारण ही, इनकी वाणी के कारण ही अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं। तो इस पूरे वीक स्टार्टिंग के 2 दिनों में मैं आपको कहूंगी कि जो इनकी स्थिति है मंगल को लेके, इन्हें अपने लव लाइफ पर ध्यान देने की जरूरत है। अदर जो रिलेशंस हम देखते हैं, जैसे 3rd हाउस जो सिबलिंग्स का होता है, जो यंगर सिबलिंग होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं अतृप्त सिचुएशन बनी हुई है, डिससैटिस्फैक्शन है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो लोग मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। तो अपने बहन भाइयों से, अपने कलीग से इन्हें थोड़ा सा तालमेल बिठा के चल रहा है। तो रिलेशनशिप को अगर मैं लेके देखूं तो अभी जो कर्क राशि वालों की स्थिति बनी हुई है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस पे इन्हें ध्यान देना होगा, छोटी मोटी बातों को इन्हें अवॉइड करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए आपकी कोई भी राशि हो, मैरिज के लिए हम 7th हाउस देखते हैं। यहाँ पर सूर्य विराजमान है। हम सभी जानते हैं संक्रांत जा चुकी है, उत्तरायण का समय चल रहा है और उसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो इनके 7th हाउस में अगर हम प्रोफेशनली देखें तो 24 के बाद बुध आदित्य योग बनता है, लेकिन जो इनकी मैरिज का भाव है उसमें देखिए शुरू में ही कहीं ना कहीं नीच के मंगल की दृष्टि है 7th भाव पर। दूसरी चीज, सूर्य अगर इस हाउस में होता है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ले आता है, यानी वो हॉट आर्ग्यूमेंट्स दे देता है, चीजें आपके डिस्टर्बिंग स्थिति में जा सकती हैं। तो आपको बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्योंकि जो यहाँ पर सप्तमेश है, यानी आपके जो 7th हाउस के स्वामी हैं वो भी अष्टम में जा चुके हैं। तो जो मैरिड लाइफ के लिए मैं कहूंगी कैंसर राशि वालों के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। रादर इस वीक और आगे भी इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पर जो पूरा ये वीक है, कमिंग वीक 20 से लेकर 26 तक, उसमें इनकी मैरिज की जो कंडीशन है, मैरिड लाइफ या कोई प्लान कर रहे हैं, उसको मैं भी कहूंगी थोड़ा सा रुके, क्योंकि शनि जो इनके सप्तमेश हैं वो 8th हाउस में चले गए हैं। कभी भी केंद्र के स्वामी का अष्टम में, छठे में या 12वें में जाना अच्छे फल नहीं देता है। इसके बाद हम बात करेंगे करियर की। देखिए करियर और बिजनेस, करियर के लिए हम हमेशा 10th हाउस देखते हैं और बिजनेस के लिए भी हम यही देखते हैं, चाहे आप जॉब में हो या आप बिजनेस में हो, तो आपका 10th हाउस बहुत मैटर करता है। ये आपके कर्म का भाव है और इसके जो स्वामी हैं ये आपके मंगल ही हैं। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों का जो शुरू का ये वीक रहेगा, यानी स्टार्टिंग ऑफ द वीक विल नॉट बी वेरी गुड, क्योंकि जो मंगल की स्थिति है वो वक्रीय भी हैं, नीच के भी हैं और आपकी लगन में ही विराजमान है। डेफिनेटली 21 जनवरी के आधे दिन के बाद आपकी चीजों में सुधार आएगा और आपका कर्म भी अच्छे परिणाम देने लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आप किसी भी ऐसे बिजनेस में हैं जहां पार्टनरशिप है, तो किसी भी तरीके के अलायंसेस के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, चीजों के लिए हम 7th हाउस को भी देखते हैं और यहाँ पर सूर्य विराजमान है। तो आपको अपने पार्टनर पे पूरा अंधा विश्वास नहीं करना है, वो डोमिनेटिंग ना हो, इसका ध्यान रखना है और विशेषकर आपको डॉक्यूमेंट्स पर बहुत ध्यान रखना है। तो अगर हम शुरू की स्थिति देखें, 24 जनवरी के बाद की स्थिति आपके बिजनेस के लिए ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बुध यहाँ पर गोचर करेंगे 24 जनवरी को और जब बुध यहाँ ट्रांजिट होंगे तो ऐसे में एक बिजनेस टेक्ट आपको आएगा। बुध बिजनेस का ही कारक है, वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी करेगा और आपका इंटेलेक्ट भी बढ़ाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए फाइनेंस के लिए हम दूसरा भाव देखते हैं, जो 2nd हाउस होता है, उसके जो स्वामी है सूर्य है
और आपके द्वितीय भाव का जो केंद्र से संबंध होना, आपके जो सूर्य है यहाँ विराजमान है, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए, धन के लिए आपकी स्थिति अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो ओवरऑल मैं कहूँ तो फाइनेंस अच्छा रहेगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसी जगह पे है जो मार्केश की भी स्थिति डेवलप करते हैं, तो फाइनेंशियल चीजें आपकी अच्छी रहेंगी, लेकिन रिलेशन और हेल्थ को लेके आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए जो 5th हाउस होता है, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो जो पंचम आपका भाव है, पंचम भाव के जो स्वामी हैं मंगल है, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी वही कहूंगी कि शुरू में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। और कर्क राशि वालों के लिए मंगल तो देखिए बाद में भी बहुत कोई अच्छे परिणाम नहीं देने वाला, क्योंकि वो आपके 12th हाउस में जाएगा। तो 12वें घर में पंचमेश का जाना किसी भी रूप में अच्छा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा फोकस होकर अपनी चीजों पर चलना है, क्योंकि मंगल जब बुध की राशि में गोचर करेंगे 21 जनवरी को, तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। हो सकता है कई बच्चों को बहुत मन ही ना लगे, उच्चाटन हो जाए, स्टडीज में इनका फोकस ही नहीं रहे, तो आपको बहुत जरूरत है अपनी स्टडीज पे ध्यान देने की। और मैं यही कहूंगी, अगर कोई आपके एग्जाम्स हैं या अच्छे आपके कोई एग्जाम होने वाले हैं, उसको थोड़ा सा आप आगे ले जाएं, या थोड़ा सा 1-1.5 महीने बाद आप उसको प्लान करें, इफ यू हैव एनी ऑप्शन। इसके बाद हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी। देखिए स्पिरिचुअल अध्यात्म की हम बात करते हैं, तो जो कर्क राशि वालों हैं, इनके जो चंद्रमा स्वामी होते हैं और जो गुरु की स्थिति है, गुरु इनके कहीं ना कहीं 11th हाउस में है और डिजायर के हाउस में गुरु विराजमान है, और गुरु की जो दृष्टि रहेगी वो देखिए ऐसी जगह है, कहीं ना कहीं इनको आध्यात्मिक बनाएगी, इनकी वाणी को भी फर्क डालेगी, इनके पराक्रम को भी फर्क डालेगी, तो इनकी ओवरऑल जो आध्यात्मिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी। मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगी, जो हम रेमेडीज में बताएंगे कि किस तरीके से ये क्या पूजा करें कि ये इनका अध्यात्म भी बढ़े और इनकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लक फैक्टर की। देखिए लक के लिए अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो कर्क राशि वालों के जो भाग्य में, अभी भाग्य में इनके राहु विराजमान है। देखिए जब भी कभी राहु आपके 9वें भाव में आते हैं, आपके भाग्य में प्रवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पितृ दोष का सामना करना पड़ सकता है, आपके एंसेस्टर्स का कर्ज वहां पर हो जाता है, और किसी भी तरीके से आपके कामों में अड़चन आती है। तो अगर हम भाग्य की बात कहें तो राहु अगर आपके भाग्य में आता है तो वो कहीं ना कहीं आपके कामों में अड़चन लाता है, तो 30 से 40% ही इनका भाग्य इनका साथ दे रहा है। इन्हें जरूरत है कि अधिक से अधिक ये अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लें, क्योंकि जो इनके भाग्येश हैं गुरु, देखिए राहु तो यहाँ पर विराजमान है, इनको अड़चन आएगी, लेकिन जो इनके भाग्येश हैं वो कहीं ना कहीं इनके डिजायर हाउस में आ गए हैं, इनके प्रॉफिट में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगी कि जितना ये अगर गुरु की आराधना करेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे बड़े लोगों की, तो इनका भाग्य स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो कर्क राशि वालों की ओवरऑल स्थिति देखें हम भाग्य की, तो मैं कहूंगी 50-50% स्थिति रहने वाली है। राहु कामों में अड़चन लाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि इनको हेल्प करेगी। अब ऐसा क्या करें इस वीक में, 20 से 26 के बीच में आपको क्या करना चाहिए कि जो आपकी परेशानियां हैं दूर हो। एक तो देखिए आप पे पनौती चल रही है, ढैया चल रही है, तो डेफिनेटली आपको शनि मंदिर जाना चाहिए, शनि की आराधना आपको करनी ही करनी है। साथ ही साथ आपको एक हनुमान चालीसा डेली पढ़नी है, और इसके साथ साथ क्योंकि मैंने आपको बताया कि शिव कहीं ना कहीं आपके स्वामी होते हैं, अगर हो पाए तो आप शिव परिवार पर नित्य जल चढ़ाएं। शिव की पूजा, विष्णु की पूजा और कहीं ना कहीं हनुमान जी की पूजा ही इस वीक में आपका बेड़ा पार लगा सकती है। इसके साथ अपने इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रही हूँ। थैंक यू।